उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुनस्यारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग व्यथित हैं, खास करके मेरे अनुज हरीश धामी जी इस बात से बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप में उनका एग्रेशन, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो देखने को मिला वो जायज है। उनका ये कहना कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने नियमों के अनुसार इस पर चर्चा की मांग की और जब चर्चा की मांग की तो उनका नंबर ही नहीं आया उस पर बोलने का, तो उस बात से बहुत व्यथित थे। सबसे पहली बात कि मेरा ये मानना है कि जब भी विधानसभा के सत्र हों, विधानसभा के सत्र की एक समय सीमा निश्चित होती है कि इतने दिनों के अंदर विधानसभा का सत्र आहूत किया जाना चाहिए। जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए तो जो इस सत्र के लिए तय नियम है कि पक्ष और विपक्ष सब बैठकर तय करेंगे कि कितने दिनों का सत्र हो। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस विधानमंडल दल से ये उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस विधानमंडल दल जब भी सत्र हो कम से कम ये मांग करे कि सत्र 15 दिन का तो होना ही चाहिए। और चूंकि 70 माननीय विधायक हैं सदन के, तो 70 माननीय विधायक अपने क्षेत्र की कम से कम 1-1, 2-2 समस्याओं पर वहां पर चर्चा कर सकें और ये अपने क्षेत्र के लोगों को ये संदेश दे सकें कि वो उनके लिए वहां पर बात कर रहे हैं। ये संदेश तो निश्चित रूप में जाना चाहिए और विधानसभा की सार्थकता भी तभी है जब माननीय विधायकगण अपनी बातों को वहां पर कह सके और उनके क्षेत्र के लोग इस बात को देख सके कि उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक वहां पर हमारी बात को रख रहे हैं। तो आगे जब भी ये सत्र हो तो पहली बात तो ये है कि ये सत्र कम से कम 15 दिनों का सत्र हो। ये फॉर्मेलिटी कि यहां से पूरे तामझाम के साथ गैरसैंण जाना या देहरादून में ही सत्र आहूत करना और 3 दिन में सत्र को निपटा देना, ये निश्चित रूप में ये बात है कि सिर्फ जो संवैधानिक बाध्यता है सत्र आहूत करने की, ये उसकी खानापूर्ति है। इस 3 दिन के सत्र से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता है कि सरकार की मंशा समस्याओं पर चर्चा करने की है और इससे ये लगता है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है, जो विधानसभा का मंच है, वही एक मंच है, हमारे प्रदेश का सर्वोच्च मंच है जिस पर कि हम आम चर्चाओं का जिक्र कर सकते हैं, वहां पर बहस कर सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। तो माननीय विधायक गणों का ये हक जिसके लिए कि हरीश धामी जी संघर्ष कर रहे हैं, उस हक को उन्हें दिलाने के लिए ये परम कर्तव्य सरकार का, विधानसभा अध्यक्ष जी का और विरोधी पक्ष का ये है कि सबको मौका मिल सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला सत्र सब लोगों की सहमति से कम 15 दिन का हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।